Good morning, class 6. In this story, we have talked about the friendly mongoose. Okay, and we have seen in this story there are 4 characters: farmer, his wife, child and mongoose. तो हम ये देखते हैं कि वो अपने घर में एक पैट ले आते हैं, एक पैट एनिमल ले आते हैं जो मंगूस हैं. एंड एट द फर्स्ट एंडिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ जो है बेबी और जो मंगूस है वो घर पे अकेले होते हैं. तो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ कि आगे क्या होता है. द फार्मर वाइफ फिनिश शॉपिंग एंड कम बैक होम विथ अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज. फार्मर्स की जो वाइफ है, फार्मर की जो वाइफ है वो अपनी शॉपिंग फिनिश करती है और एक भरी हुई ग्रोसरी सामान के साथ, यानी कि राशन के सामान के साथ, टोकरी के साथ घर वापस आती है. शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इज वेटिंग फॉर हर. वो देखती है कि जो मंगूस है वो घर के दरवाजे के पास बैठा है और वेटिंग फॉर हर, और उसका वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है. ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर. तो वो जैसे ही उसे देखता है तो उसकी वेलकम करने के लिए वो खुश होता है. एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि किया जाता है. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड. अचानक से जो फार्मर की वाइफ है वो मंगूस को देखती है और जोर से डर के चिल्लाती है. स्क्रीम्ड मीन्स डर के चिल्लाती है. ब्लड, शी क्राइड. ब्लड, खून, वो चिल्लाती है. द फेस वॉज पाउज ऑफ द मंगूस वर स्ट्रीम्ड विद ब्लड. वो देखती है कि मंगूस के माउथ में एंड उसके पाउज यानी कि पंजों में क्या लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है. यू विकेट एनिमल, तुम गंदे से एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी. और बिना अंदर जाए हुए वो कहती है मंगूस से कि तुम विकेट एनिमल, तुमने मेरे बेबी को क्या किया, तुमने मेरे सन को मार डाला. शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिंकली. वो बहुत ही डर से जल्दबाजी में ऐसा बोलती है. शी वॉज ब्लाइंड विथ रेंज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज ऑन द ब्लड स्क्रीम मंगूज एंड रन इनसाइड द चाइल्ड कैडल. और जो बास्केट उसके हाथ में होती है, भरी हुई बास्केट, गुस्से से वो उसको किसके ऊपर फेंक देती है, ब्लड से भरे हुए मंगूस के ऊपर फेंक देती है और जल्दी से अंदर अपने बच्चे के जो झूला है उसके पास जाती है. द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप. और देखती है कि बेबी तो है वो आराम से क्या कर रहा है, सो रहा है कैडल पे. फिर बट ऑन द फ्लोर ले ब्लैक स्नेक. देखती है कि पर जो फ्लोर है वहाँ पर क्या है, एक मरा हुआ स्नेक पड़ा हुआ है. स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग. स्नेक को लगी हुई है और वो ब्लीड कर रहा है. इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड. तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था. शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस. और बाहर मंगूस को देखने के लिए दौड़ती है. ओह यू सेव माई चाइल्ड, तुमने मेरे बेटे को बचाया है. यू किल्ड द स्नेक, तुमने स्नेक को मार डाला. वट हैव आई डन, अब मैं क्या करूँ. शी क्राइड टचिंग द मंगूस. वो मंगूस को छूती है और कहती है हु ले डेड एंड स्टिल. बट जो मंगूस है वो मर चुका होता है. अनवेयर ऑफ हर सोबिंग. और बिना कुछ जाने हुए जल्दबाजी में जो उसने क्या किया, मंगूस के ऊपर भरी हुई बास्केट डाल मारी, तो उसके कारण वो क्या हो गया, मर गया. द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टली एंड रैशली. जो फार्मर की वाइफ थी उसने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में जो काम किया, स्टार्टेड लॉन्ग द डेड मंगूस. उसने उस मंगूस को मार दिया. देन शी हेयर द बेबी क्राई. एज इतने में ही वो अपने बेबी की आवाज़ सुनती है. वाइपिंग हर टेयर्स. वाइपिंग मीन्स अपने आंसू पोंछती है. एंड शी वेंट इन द फीड हिम. और फिर उसे खाना देने चली जाती है. सो इस शॉर्ट स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि जो भी हम काम करते हैं वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर वो बाज़ार से जब आ रही थी मार्केट से तो उसे देख लेती कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, तो जो मंगूस है वो नहीं मरता. ओके, सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ कि डोंट बी एक्ट विथ हेस्टली, यानी कि जल्दीबाजी में कोई भी काम ना करें. ओके, सो इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अगर नहीं आ रहा है तो आप पर्सनल मैसेज करके इस